यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा जहां प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को रिझाने के लिए महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी को मैदान में उतार दिया है। पूर्वांचल के कई जनपदों का दौरा कर प्रयागराज पहुंचे सपा नेता अबू आसिम आजमी ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सभी दलों को एक साथ आने की नसीहत दी। इस दौरान सपा नेता ने कांग्रेस और ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटें लेकर कुछ नहीं कर सकी। बंगाल में भी कांग्रेस पार्टी का कोई आधार नहीं है। सपा नेता अबू आजमी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में आजम खान के साथ जुल्म हो रहा है। योगी जैसे जिम्मेदार 7 भाई बहन हैं वो लोग, क्यों बढ़ा दिए उन्होंने, कर दिए। जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है। एक ज़माना था इस देश में राशन नहीं मिलता था, इंपोर्ट होता था। हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो राशन की दुकान से राशन मिलता था, और चीनी और शक्कर लेना है तो जाकर नेताओं को पकड़ते थे, तहसीलदार पकड़ते थे, तो 2 किलो 5 किलो शक्कर मिलती थी। आज हमारे पास इतना ज़्यादा खाने को है कि कई हज़ार टन कीड़े मकोड़े और चूहा खा जाते हैं। हमारे पास पैदावार है, हमारे पास मैनेजमेंट की कमी है। हम लोग जो है ना, आज अगर इसमें आप अल्लाह ताला भगवान ने जितनी औरतें पैदा करते हैं उतने आदमी पैदा करता है। दुनिया उसने बनाई है, आदमी को बनाया, उसके खाने के लिए, उसके रहने के लिए सब चीज़ें दिया। योगी ने नहीं दिया या किसी नेता ने नहीं दिया, ये अल्लाह ने दिया हुआ है। अल्लाह की आबादी है। फिर भी अगर ऐसा लगता है तो करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जो रियल में चाहता है कि समाज के आखिरी आदमी को इस देश में रोजी रोटी मिले, उन सबको खड़े हो जाना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। आज आपने हालत देखा बीजेपी क्या कर रही है। हमारा बांग्लादेश हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखता है, लेकिन बांग्लादेश का जीडीपी बढ़ रहा है, हमारा घट रहा है। लाशें गंगा जमुना में बह रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और जो बोल रहा है उसको जेल भेज दिया जा रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। और लड़ाई जो है अब की बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी की है, तो समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करना और हमारे आम हिंदू भाइयों में मुसलमानों को बदनाम करना, क्या आतंकवाद हो या धर्म परिवर्तन हो या देशद्रोह हो, इन चीज़ों में मुसलमानी सबसे आगे है। इन गलतफहमियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। मीडिया के भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी दिखा देते हो कि आतंकवादी पकड़ा गया, ये करने वाला, और जो 10 साल के बाद छूटता है तो आप एक छोटी सी क्लिप चलाते हो कि छूट गया। अब समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं आजम खान, वो प्रचार में नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, और ऐसे में कमी कैसे पूरी होगी? क्या लगता है कि उसकी भरपाई कैसे होगी? नहीं, भरपाई का सवाल क्या, सब काम करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। 10 अगस्त डेट पड़ी हुई है, ज़मानत अगर हो जाए, अल्लाह करे अच्छे हो जाए वो। लेकिन आप देखिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर छूट सकती है, बीमारी का बहाना लेकर के एमपी बन सकती है। और आजम खान साहब की इतनी हालत ख़राब है, आप फोटो देखो तो खून के आंसू रोते हैं हम लोग, लेकिन उनकी ज़मानत नहीं होती है। और यहाँ तक कि अखिलेश यादव जैसा आदमी भी अस्पताल में जाकर उनको देख नहीं सकता करीब से। ये इतना जुल्म जो करे सरकार, ऐसा दुनिया में कहीं होता है क्या? ऐसे मुकदमे बहुत लोगों पे होते हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवाद में है, आजम खान साहब आतंकवाद में नहीं बंद हैं, लेकिन उसके बाद ज़मानत नहीं हो रही है। हम जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे, और इसको इशू बना रही है कि हम लोग उनका ख्याल नहीं करते। तो हमारे नेता हैं, आप बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में कि आजम खान साहब जहाँ खड़े हो जाते थे वहाँ नेताजी भी कुछ नहीं बोलते थे, वहाँ अखिलेश भी उनका बहुत एहतराम करते थे। आजम खान साहब हमारे लिए कैसे हम उनके साथ जुल्म कर सकते हैं? एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती AIMIM है, असदुद्दीन ओवैसी है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ तमाम माइनॉरिटी के लोग हैं। माइनॉरिटी लोग जानते हैं कि हमें वोट बांटने से क्या नुकसान होगा। यही लोग वहाँ भी थे, बंगाल में भी थे। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल से सबक सीखेंगे लोग। उन्होंने गलती किया था बिहार में, वो गलती सुधारा बंगाल में, और वो गलती यहाँ भी सुधारेंगे, वो बुजुर्ग। बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को एक हो जाना चाहिए, वो तो मैं भी कह रहा हूँ, इसलिए कि बीजेपी के लोग भारतवर्ष के संविधान को मिटाना चाहते हैं। जिस गांधी जी ने, जिस जवाहरलाल नेहरू ने, जिस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए किया, और जो लोग आज़ादी के खिलाफ थे, जो लोग अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे, वो लोग आज जो है सत्ता में हैं, तो उनको रोकना तो ज़रूरी है। जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं उन सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए और उनको हराना चाहिए। कांग्रेस ने 70 सीट ले लिया बिहार में, और जाकर के घूमते रहे हिल स्टेशन पे, लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन मोदी जी कितनी मेहनत करते हैं, कितने मेहनत मानना पड़ेगा। और दुश्मन भी कहता है कि बहुत भाग दौड़ करते हैं, और ये लोग जो बैठे हैं तो इन सबको एक साथ मिल जाना चाहिए और सीटों पे लड़ाई नहीं करना चाहिए। देख लिया कि बंगाल में क्या सीट चुन के आई कांग्रेस की, क्यों वहाँ जाके उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। जब मजबूत हो जाएगा तो लड़िएगा आगे आगे। गौरतलब है कि सपा नेता आजम खान को जेल हो जाने के बाद
सपा के पास मुस्लिमों को लुभाने के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं था। महाराष्ट्र से अबू आजमी को बुलाकर मुस्लिम वोट बैंक बनाने की कोशिश अखिलेश यादव द्वारा की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पंडित अबू आजमी को आजम खान से रिप्लेस करने की भी बात कर रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।